ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। वाई वी कॉल मिक्स्ड ग्लैंड? क्योंकि सर ये आपको है ना इंडोक्राइन भी नेचर रखता है और एक्सोक्राइन नेचर भी रखता है जी। ठीक है, तो तुम लोगों को समझना कि आपको इंडोक्राइन साइड समझना है। एक्सोक्राइन साइड हम जब डाइजेशन चैप्टर पढ़ाएंगे ना तब समझ में आएगा जी। ठीक है, मतलब एक दो टॉपिक इसके अंदर में आएगा। आवाज जा रहा ना जी? यस सर, आ रहा है। हेलो सर पियानो बज रहा है बीच बीच में। क्या हुआ? बीच बीच में पियानो बज रहा है सर। वो इसमें नेटवर्क कम है, अभी रुक जाओ देख लेते हैं। एक मिनट। एक मिनट। ना अभी भी रेडी ही है। मेरा चेक तो सही है। तुम्हारा तो मार्जिन सही है नेटवर्क। ये सर मेरा तो सही चल रहा है। तो हम बता रहे थे क्या पेनक्रियाज के बारे में। ये एक तरह का मिक्स्ड ग्लैंड है जी। ठीक है, और इसमें एक्सोक्राइन भी होता है ना, एक्सोक्राइन पार्ट भी है और इंडोक्राइन पार्ट भी है जी। एक्सोक्राइन पार्ट भी देखते हैं है ना, पार्ट एंड इंडोक्राइन पार्ट दोनों होता है जी। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से लाते हैं। हमारे शरीर में और भी जगह है मिक्स्ड ग्लैंड, पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, नीट सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को सिर्फ पेनक्रियाज के बारे में ही पढ़ना है, वही एक मिक्स्ड ग्लैंड है। हालांकि लीवर भी मिक्स्ड ग्लैंड होता है और भी बहुत बॉडी के पार्ट से किडनी भी मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में आपको पढ़ना क्या है, बस तो सिर्फ और सिर्फ पेनक्रियाज ही आपको ऐसा जो मिक्स्ड ग्लैंड के तौर पे दिखाया गया है जी। ठीक है, ये है ना आपके अंदर में शुगर मेंटेन करता है जी। ठीक है, आपसे पूछेगा कि 1S मेंटेनर कौन है या S मेंटेनर कौन है, शुगर मेंटेनर कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा, पेनक्रियाज होगा जी। ठीक है, तो सिलेबस शुरू हो चुका है। हम लोकेशन की बात करेंगे, पहले लोकेशन बात करेंगे, और जब लोकेशन समझ में आ जाएगा तब हम लोग इसके बारे में क्या देखेंगे। ठीक है, इसका पोजीशन आपको मतलब लोकेशन देख लेंगे और इसका वेट देख लेंगे। वेट के बाद इसका एक्सोक्राइन पार्ट का कुछ हिंट जान लेंगे। एक्सोक्राइन पार्ट किसे कहते हैं, एक्सोक्राइन एक्सोक्राइन पार्ट किसे कहते हैं, और दूसरा आपको यानी कि इंडोक्राइन पार्ट में कौन सा आएगा जी। ठीक है, इंडोक्राइन पार्ट में कौन आएगा, इंडोक्राइन पार्ट से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में 3 हार्मोन निकलते हुए दिखा रहा है जी। ठीक है, एक हार्मोन शुरुआत में बात कर लिया था, सोमैटोस्टैटिन, और 2 हार्मोन यहाँ पे हम लोग देखेंगे है ना। आपको सोमैटोस्टैटिन हार्मोन यहाँ पे भी आएगा है ना। एक तरह से आपको यहाँ 4 हार्मोन पढ़ना है। पेनक्रियाज से 4 तरह के हार्मोन निकलते हैं। 2 हार्मोन के बारे में एनसीईआरटी खुल के बात किया है। 2 हार्मोन है ना जो आपको समझना है, ये सब कहीं आउट ऑफ सिलेबस करके कहीं पूछ दे तो याद रखिएगा। एक्सोक्राइन पार्ट भी आपको डाइजेशन चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, उसका हल्का फुल्का हिंट यहाँ पे दे दिया जाएगा जी। ठीक है, मेन घूम फिर के मकसद आ जाएगा किस पे सर, आपको है ना, आपको इंसुलिन पे आ जाएगा मकसद है ना जी। इंसुलिन क्या होता है, इस टॉपिक में हम लोगों को इंसुलिन पे डिस्कशन करना है। इंसुलिन इंसुलिन एक हार्मोन है, एक प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन है, लैब में भी तैयार किया जा सकता है और आपको यानी कि बॉडी किसी दूसरे जानवर की बॉडी से भी निकाल सकते हैं जी। जितने भी मैमल्स होते हैं लगभग लगभग सारे मैमल्स का इंसुलिन एक जैसा होता है ना। इंसानों का इंसुलिन और है ना पॉर्क का इंसुलिन ज्यादा मैच करता है जी। ठीक है ना, एक पॉर्क के बच्चे का इंसुलिन और इंसानों का इंसुलिन लगभग लगभग है ना एक अमाइनो एसिड का डिफरेंस होता है, 30वां नंबर के अमाइनो एसिड का, नहीं तो सर लगभग लगभग सेम होता है ना। इस वजह से सर एक जमाना ऐसा था, अब तो नहीं ऐसा होता है, एक जमाना ऐसा था कि इंसानों को इंसुलिन की जब जरूरत पड़ती थी तो पॉर्क के बच्चे का ही पेनक्रियाज से इंसुलिन को निकाल करके दिया जाता था जी। ठीक है, हालांकि अब इसे उस टाइम में एलर्जी भी बहुत ज्यादा होता था, लोग सब इसका विरोध भी करते थे है ना जी। लेकिन आज के दौर में क्या हो गया, इंसुलिन है ना जी बायोटेक्नोलॉजी से बनाया गया है। ऐसा इंसुलिन बनाया गया जिसमें कोई भी आपको एनिमल रेंच या किसी भी जानवर का है ना आपको नहीं कि बॉडी पार्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता है जी। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे सब पे क्या क्या होता है। देखिए लोकेशन तो आप लोगों को पता ही है कि आपको ड्यूडेनम के सामने में पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं ना, ये स्टमक है और स्टमक के जस्ट सामने में आपको ये ड्यूडेनम यानी आगे ड्यूडेनम होता है सर। ड्यूडेनम के जस्ट सामने में आपको पेनक्रियाज दिखाई देता है जी। ठीक है, आपके ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर कर सकते हैं, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना, एक पत्ते नुमा स्ट्रक्चर या डॉग की टंग जैसा है ना, आपको डॉग टंग लाइक स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई देता है। इसका नाम क्या है सर, आपको पेनक्रियाज, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं,
पेनक्रियाज के नाम से, पेनक्रियाज के नाम से लाते हैं। लगभग 100 ग्राम का होता है जी, ठीक है, 100 ग्राम के आसपास का ये होता है। और पेनक्रियाज कहाँ पे देखते हैं हम लोग, है ना, ये आपको जस्ट बिलो द स्टमक, या है ना इन फ्रंट ऑफ, है ना, सी शेप ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो देख रहे हैं, तो ड्यूडेनम के जस्ट सामने में आपको दिखाई देता है। ड्यूडेनम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जी, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो देखते हैं उसी का एक हिस्सा होता है, जिसका नाम क्या है सर हम लोग के लिए ड्यूडेनम के नाम से उसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोगों ने कहा था आपको कि सर जब पेनक्रियाज को देखते हैं सर, ठीक है, ये पेनक्रियाज कहाँ दिखाई देता है ना, तो ड्यूडेनम के जस्ट सामने में। लोकेशन क्या हो जाएगा इसका, लोकेशन हो जाएगा सर आपको इन फ्रंट ऑफ ड्यूडेनम होगा। शेप कैसा होगा इसका, शेप होगा आपको क्लोवर लीफ लाइक। वही आपको जो तेज पत्ता नहीं होता है, कभी घर में देखिए जो मसाला बनाने के लिए जो तेज पत्ता लेते हो, वैसा है ना, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। या इसी को हम लोग, है ना, वेट कितना होगा, 100 ग्राम के आसपास में होता है जी, ठीक है, 100 ग्राम होता है। और हम लोग ये भी पेनक्रियाज जो होता है ना, मिक्स ग्लैंड होता है, ये लिख चुके हैं। अब जब पेनक्रियाज का आप देखिएगा ना बड़ा करके, ये पेनक्रियाज है ना, तो पेनक्रियाज को जब देखते हैं सर, इसमें 2 तरह का सेल होता है जी, ठीक है। इसमें आपको 2 तरह का सेल दिखाई देगा, है ना। आपको एक होगा सर आपको एसिनी सेल्स, है ना जी, एक होगा सर आपको, है ना, एसिनी सेल होगा। एक क्या होगा सर आपको, एक होगा सर आपको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, एक होगा सर आपको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होगा जी, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस दिखाई देगा। अब उसमें आप क्या देख रहे हैं सर, ठीक है, ये 98 से 99% होता है पूरे पेनक्रियाज का, 98 to 99% पेनक्रियाज का, ये 1 से 2% होता है पूरे पेनक्रियाज का जी, ठीक है। दिमाग लगाओ सोलर का कि पेनक्रियाज में 2 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। एक होता है सर आपको एक एसिनी सेल्स होते हैं, और एक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है। इसकी आबादी लगभग 98 से 99% होता है सर। इट इज एक्सोक्राइन पार्ट, ये आपको क्या है सर, उसका एक्सोक्राइन पार्ट है सर, है ना। एक्सोक्राइन पार्ट समझ रहे हैं ना, जो खाना पचाने के लिए सर आपको एक्सोक्राइन पार्ट है ये। और एक्सोक्राइन पार्ट क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस निकालता है, जो इस डक्ट के रास्ते, देखिए हम आपको पहले घोषणा कर चुके, कोई डक्ट में डाला, ये ब्लड पाइप नहीं है, ये डक्ट है। इसको हम लोग पेनक्रिएटिक डक्ट के नाम से बुलाते हैं जी, पेनक्रिएटिक डक्ट के नाम से बुलाते हैं। अगर ये पेनक्रिएटिक डक्ट में आपको सामान डालेगा सर, इसका मतलब ये एक्सोक्राइन हुआ। एक्सोक्राइन क्या है सर, ये पेनक्रिएटिक जूस बनाता है, पेनक्रिएटिक जूस बनाता है। दिस पेनक्रिएटिक जूस गोज टुवर्ड ड्यूडेनम, यहीं पे तो ड्यूडेनम हम लोग बनाए थे, ये ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम में सर खाना पचाने से मतलब इसका रहता है जी, ठीक है। एक्सोक्राइन पार्ट तुम लोग रट लो अभी, एक्सोक्राइन पार्ट जो है ना, ये डाइजेस्टिव जूस बनाता है, और ये खाना डाइजेस्ट करने में मदद करता है। 98 से 99% होता है। और ये जो देखते हैं सर आपको, ये हार्मोन्स के तौर पे आपको मतलब ये एक डाइजेस्टिव ग्लैंड के तौर पे काम करता है, ये डाइजेस्टिव टिश्यू है। और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड के तौर पे आपको खाना पचाने वाला एंजाइम सब जूस के नाम से लाते हैं। पर एसिनी सेल क्या होता है, ऐसा नहीं है सर, ये ब्लड पाइप में डालता है सर। यहाँ पे जो ब्लड पाइप करीब से गुजर रहा होगा, पेनक्रियाज के नजदीक से जो भी ब्लड पाइप जा रहा होगा जी, ठीक है, उस ब्लड पाइप के जरिए अपना सामान डालता होगा जी। ये ब्लड पाइप मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, ये ब्लड पाइप है, हम कहे थे कुछ बनाइए ब्लड में डालिए तुरंत, इसका मतलब वो इंडोक्राइन पार्ट हो गया जी, ठीक है। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है, ये आपको ब्लड आपको में डालता है जी, ठीक है। सारा सामान किस में डालता है, आपको ब्लड में डालता है। और ये ब्लड के जरिए क्या होता है, ट्रेवल करता होगा जहां जाना हो जी, ठीक है। उसका डाइजेस्टिव ट्यूब से कोई लेना बीच में तो आपका थोड़ा थोड़ा आवाज जो है वो कटने लग रहा है, थोड़ा ग्लिच करने लग रहा है आवाज। बोर्ड भी साफ नहीं है। बोर्ड भी साफ नहीं है, नेटवर्क तो ठीक है। नेटवर्क तो सही है जी, अब क्या करें हम। स्टैटिक हो जा रहा है सर आवाज। बोर्ड भी साफ नहीं है, हाँ यहाँ तो लग रहा है बोर्ड साफ नहीं है। सर जूम को रिजेक्ट कर दीजिए, क्या कर दे, जूम रिजेक्ट कर दीजिए, गूगल मीट। गूगल मीट का अलग ही प्रॉब्लम है जी, तो लोग मुंह पोल देते हैं।
अब साफ आया थोड़ा। टिश्यू होता है जी, ठीक है। एक टिश्यू का नाम क्या है सर, एसिनी सेल। और एक है सर आपको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसका हिंदी मतलब होता है टापू है थोड़ा सा, है ना। किसका टापू है सर, आपको लैंगरहैंस का टापू है। और इसमें आपको क्या देखते हैं सर हम लोग, ठीक है। ये आपको है ना इंडोक्राइन से मतलब रखता है, यही है जो इंसुलिन और ग्लूकागन बनाता है। हम लोग अब आ गए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पे जी, ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पे जो देखते हैं, इसमें जो आपको दिखाई देगा, ये सर पूरे परसेंटेज में बहुत कम है सर, लेकिन इसके आपको नंबर्स देखा जाए ना, मतलब ऐसा टापू कितना दिखाई देगा, ऐसा टापू आपको लगभग लगभग 10 करोड़ दिखाई देगा जी, ठीक है। ऐसा टापू आपको है ना जी, आपको कितना दिखाई देगा, 1 से 2 मिलियन, मतलब 10 लाख से 20 लाख दिखाई देगा जी, ठीक है। मतलब इसका अगर आप नंबर्स ढूंढिएगा, नंबर्स ऑफ आइलेट्स है ना, नंबर ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये कितना दिखाई देगा, एनसीईआरटी ढूंढो, इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी। ऐसा ऐसा टापू आपको है ना 10 लाख टू आपको 20 लाख आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। मतलब 10 लाख से 20 लाख आपको ये दिखाई देगा, 1 से 2 मिलियन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है 1 से 2 मिलियन होगा, है ना। 20 लाख तक आपको ये दिखाई दे सकता है जी, ठीक है। अब आइए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पे बात करते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, देखिए पेनक्रियाज के अंदर में आपको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो देखते हैं, ये आपको क्या रखता है सर, आपको चार तरह के टिश्यू रखता है, चार तरह के सेल रखता है, 4 टाइप्स ऑफ सेल, 4 टाइप ऑफ सेल। आपके एनसीईआरटी में दो ही बता रहा है, एक अल्फा सेल है, एक बीटा सेल है ना। एक आपको क्या है, डेल्टा सेल है। और एक क्या है, पी एंड पी है, पी एंड पी सेल है, पी एंड पी, पी भी बोल सकते हैं, पी एंड पी सेल है, पी एंड पी सेल होगा, है ना जी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, चार तरह का सेल होता है जी। अल्फा सेल जो है ना सर, इसका परसेंटेज 20 से 25% होता है, 20 से 25%। इसका परसेंटेज 60 से 65% होता है जी, ठीक है। इसका आपको 4 से 5% होता है ना जी। और जो बच गया 5 से 10% होगा इसका, है ना जी, 5 से 10% होता है ये। और जो बच गया सर पॉइंट पॉइंट में परसेंटेज होता है, 0.1%, 0.1%, है ना, 0.1 से वन जो बीटा परसेंट सेल के नीचे क्या लिखे हैं सर? डेल्टा, इसको डेल्टा प्रोनाउंस करते हैं, है ना, इसको डेल्टा बोलिएगा। बीटा सेल के नीचे में इसका नाम है डेल्टा सेल, डेल्टा सेल है। और एक है आपको सीधे लास्ट वाला, जिसका नाम क्या है सर, पेनक्रिएटिक पेप्टाइड, है ना जी, पेनक्रिएटिक पेप्टाइड। पेनक्रिएटिक पेप्टाइड को हम लोग क्या नाम देते हैं, पी एंड पी सेल। पेनक्रिएटिक पेप्टाइड सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं, पी एंड पी सेल के नाम से बुलाते हैं, पी एंड पी सेल के नाम से बुलाते हैं। कुछ किताबें ना डेल्टा सेल को ना गामा सेल भी लिखता है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, वही बात रहेगा, डेल्टा सेल ही तुम लोग याद रखोगे, ठीक है। सर ये ये परसेंटेज बहुत, पूछता है सर कि कितना परसेंट है सेल हाँ सबका? ये दोनों परसेंटेज पूछेगा, ये दोनों परसेंटेज पूछेगा। अल्फा बीटा पे ज्यादा गौर कीजिए। आप लोग को हम ये समझा देना चाहते हैं कि बीटा ज्यादा होता है अल्फा की तुलना में, ये पूछता है मेडिकल में भी। और ये इंसुलिन बनाता है, ये बीटा सेल जो है ना, ये इंसुलिन बनाता है। तुम लोग समझ गए हो कि इंसुलिन बनाने वाला सेल क्या है, ज्यादा है। मतलब आप ऐसे गौर कीजिए, 10 से 20 लाख है ना आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका, सेल का, तो बीटा सेल का सबसे ज्यादा परसेंटेज है जी, ठीक है। अल्फा सेल का परसेंटेज कम है। और ये कितना है सर आपको, तो ये ग्लूकागन नाम का आपको हार्मोन बनाता है, ग्लूकागन नाम का हार्मोन बनाता है, ठीक है। और डेल्टा सेल जो है ना सर, ये आपको क्या करता है, सोमैटोस्टैटिन बनाता है, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन बनाता है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन 2 बार आ गया जी, ठीक है। एक ग्रोथ हार्मोन को भी रोकने के लिए आता था, सोमैटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस से निकलता था। और आज एक और पढ़ रहे हैं कि सर इंसुलिन और ग्लूकागन को कंट्रोल करने के लिए भी सर कौन निकलता है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन निकलता है जी, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन जो देखते हैं, जवाब ना, तो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन जो देखते हैं, तीन तरह का हो गया, एक हो गया ग्लूकागन, एक हो गया इंसुलिन, मतलब एक सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, ये ऐसे आपको समझना था जी, ठीक है। अब आइए हम लोगों का क्लास कहाँ पे आएगा, अल्फा सेल के बारे में जानना है, ठीक है। अल्फा सेल क्या करता है, अल्फा सेल है ना जी, ग्लूकागन बनाता है जी, ठीक है। ग्लूकागन बनाता है, विच है ना, विच क्या करता है सर आपको, विच आपको ग्लूकागन क्या करता है सर आपको मेंटेन करता है सर आपको ग्लूकोज मेंटेन। अल्फा और बीटा का क्या काम है, देखिए यहाँ पे कोई मान लीजिए ब्लड पाइप है, इसको मान लीजिए आप ब्लड पाइप, इसको मान लीजिए ब्लड पाइप होगा। और यहाँ पे मान लीजिए सर मसल्स, इसको हम लोग दे रहे हैं मसल्स, है ना जी। तो सर यहाँ से मसल से आपको ग्लूकोज, यानी यहाँ पे ग्लाइकोजन होता है सर, मसल्स में क्या रहता है, ग्लाइकोजन। इसको ग्लूकोज में बदल के ब्लड में लाता है सर, ग्लूकोज में बदल करके ब्लड में लाएगा कौन सर आपको, ग्लूकागन। फंसोगे तुम लोग स्पेलिंग में, है ना, ग्लूकागन बोल रहे हैं,
ग्लूकागन का काम क्या है, मांस में मौजूद ग्लाइकोजन को चेंज कर देगा किसमें आपको, है ना जी, ब्लड में, मतलब मांस में आपको जो ग्लाइकोजन खाना जमा है उसको तोड़ तोड़ के ग्लूकोज बना देगा। देखिए बहुत जगह पे आ गया ग्लूकोज को तोड़ने, ग्लाइकोजन को तोड़ने वाला। इसी ग्लूकोज को सर वापस मसल्स में ले जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन कहेगा कि नहीं ग्लूकोज नहीं होना चाहिए ब्लड में, वो आप जाएगा कहाँ, तो मसल्स में आपको जाएगा जी इंसुलिन, है ना जी। ये दोनों के बीच में एक टाई अप होता है कि भाई ग्लाइकोजन क्या काम है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है सर कौन, ग्लूकागन। और इंसुलिन का काम क्या होता है सर आपको, है ना, ग्लूकोज को मसल्स में डालता है। ये दोनों चीज जो चलता रहता है पैटर्न में चलता रहता है। यही दोनों में कोई गड़बड़ाएगा ना तो इंसान को डायबिटीज में लेके हो जाता है। गड़बड़ाने का मतलब क्या है, इंसुलिन घट जाए और क्या हो जाए सर आपको ग्लूकागन बढ़ जाए, ठीक है। तो ये डायबिटीज मेलाइटिस का केस आता है। या एक डायबिटिक कॉमा भी आता है, डायबिटिक कॉमा में जिसमें आपको ग्लूकोज, है ना, आपको बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है जी, और है ना जी आपको इंसुलिन क्या हो जाए बहुत कम, मतलब उल्टा हो जाए, इंसुलिन बहुत ज्यादा हो जाए और ग्लूकोज कम जाए, ठीक है जी। मतलब दोनों का उल्टा पुल्टा आपको रिएक्शन हो सकता है। और ये सब जो रिएक्शन देखते हैं हम लोग ऐसे ही काम करता है जी। दिमाग लग रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो ऐसे पैटर्न सब में हम लोग जब देखते हैं तो ये सब आपको क्या दिखाई दे रहा है, इंसुलिन और ग्लूकागन का काम दिखाई, कुछ जा रहा है जी बात समझे, हम लोग आगे बात करें इस पे। हेलो, यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है। तो अल्फा सेल बीटा सेल तो हम आपको समझा दिए। डेल्टा सेल और पेनक्रिएटिक पेप्टाइड का क्या काम है पता चल जाएगा, है ना। अल्फा बीटा सेल पे अभी और डिस्कस करना, अभी थोड़ा ही सा बात किए हैं, अभी बहुत सारा बात करना जरूरी है जी, ठीक है। अब देखिए हम आपको समझा सकते हैं इस लाइन को भी, थोड़ा सा मिटाने दीजिए इसको। जितना एनसीईआरटी में पढ़ाना ना पहले वो पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा सोचने की कोशिश करेंगे। साजिद तो देखा जी, वीडियो देखा कल वाला परसों वाला? नहीं सर, टाइम ही नहीं मिलता है, यूट्यूबर है ना। अभी देख लेंगे सर, क्या हुआ? अभी देख लेंगे। अभी देख लेगा। एक क्वेश्चन पूछे, यस सर पूछिए। तो ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है हमारे शरीर में? तुम बोलना, बाकी कोई नहीं बोलेगा। साजिद बोलेगा ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है हमारे शरीर में? लीवर में सर, लीवर में और स्केलेटल मसल। चलो ठीक है। अब पेट पे जो मांस होता है उसको एडिपोज मसल कहते हैं, एडिपोज मसल्स के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेनक्रियाज दिखा देते हैं, ये जगह पे क्या है, पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज दो तरह का आपको सेल है इसमें, एक अल्फा सेल है और एक क्या है, बीटा सेल है। परसेंटेज ज्यादा किसका तुम लोग को पता है ना। और एक अल्फा सेल है, ये भी आपको पता है, ठीक है। अल्फा सेल क्या काम करता है, ग्लूकागन बनाता है, ग्लूकागन बना के देता है। अब बीटा सेल जो है ना, ये क्या होता है सर आपको, ये आपको क्या बनाता है, इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन बनाता है, ठीक है। देखिएगा एक ट्रैक दे रहे, एग्जांपल देकर समझा रहे, कट जाए तो फिर से ज्वाइन करना है, ठीक है। एक ट्रैक दे रहे, देखिए अपने देश में क्या होता है, बहुत सारे जो अपने देश के तरफ से मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज्यादा है। अपने देश में कहा जाए तो पॉपुलेशन का 40% मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, ठीक है। अपने अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, जो भी मिडिल क्लास मतलब क्या, जिसको है ना एट ए टाइम पैसा जुगाड़ नहीं होता है, ठीक है, वो जुगाड़ करता है पैसा तब जा करके वो अपना घर चला सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं अथाह पैसा है, ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसे अथाह इंटरनेट बोल सकते हैं अब हम लोग, है ना जी, लेकिन अथाह पैसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि और हमारे देश में जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं बहुत ईगो रखता है, ईगो से मतलब उसका वो कहता है कि खाना नहीं खाएंगे चलेगा लेकिन ईगो नहीं जाना चाहिए। ईगो उसके लिए बहुत मेंटेन रखता है, मतलब एक घमंड जो होता है ना, है ना, हर एक का अपना, जैसे मेरा भी अपना एक घमंड है, अपना ईगो हम नहीं तोड़ते कभी, ठीक है। उसी तरह से आप लोग का भी कुछ ना कुछ ईगो होगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा कि इतना नहीं मिलेगा तो हम तो बातें नहीं करेंगे। देखोगे ज्यादातर इस शादी विवाह में देखोगे, और ज्यादातर लड़की का जो मौसाजी होता है ये सब, या लड़का का जो जीजा जी क्या 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 ना होता है, वो सब ना ईगो में रहता है। जो लड़का का शादी हो रहा है उसको अपना घमंड अलग रहता है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि हमारे शरीर में जो सेल है ना, वो सेल भी क्या है, ईगो में रहता है, एकदम
ईगो उसके लिए मेंटेन करना है, भले भूखे मर जाएगा लेकिन ईगो मेंटेन करके रखता है ईगो, ठीक है। और है ना जी, इस तरह से देखिए, सोचिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं हम, ठीक है। एक ट्रैक दे रहे हैं हम आप लोगों को, ठीक है। ट्रैक क्या है, मान लीजिए अभी जो एक चल रहा है ना, राशन फ्री में बटेगा, ठीक है। तो राशन फ्री में बटेगा ये घोषणा हो चुका है, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, मतलब हम अपनी ही बात लेके चल रहे हैं, ठीक है। हम ये लेके चल रहे हैं कि राशन आ रहा है हमको, मतलब मिलेगा अनाज हमको मिलेगा, लेकिन हम है ना अनाज लेने नहीं जाते हैं। जब तक कि कोई वार्ड पार्षद या जब तक कि कोई है ना जो डीलर जो है आके बोलेगा कि नहीं भाई साहब अनाज आपके लिए आया, ले लीजिए, ठीक है, तब तक हम लेंगे नहीं। मतलब मान लीजिए कि एक सरकारी आपको बस है, सरकारी ट्रक है जिसमें अनाज लदा हुआ है, और अनाज लदा करके सर क्या मेरे घर के बाहर में आपको सारा अनाज गिरा दिया है, ठीक है, मतलब आपको रोड पे सारा अनाज गिरा दिया है। तो हमको पता है कि ये सरकारी अनाज है और ये हमको भी मिलेगा इसमें से, लेकिन हमको इतना ईगो है, या मेरे मोहल्ले के लोगों को इतना ईगो है कि कोई उठाने नहीं जा रहा है जब तक कि कोई बोलने नहीं देगा। कि मतलब कि आके वार्ड पार्षद आके बोल देगा कि भाई साहब आप लोगों का ही अनाज है, आप लोग सब उठा लो, नहीं तो मतलब उठा लीजिए, ऐसा है, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। तब जब वार्ड पार्षद आके बोलता है कि हाँ, तब जाके हम हाँ ठीक है उठा लेते हैं, ऐसा क्या। मतलब ईगो में देखिए तो वह भूखे मर जाएंगे लेकिन अनाज नहीं उठा के ला सकते अंदर तक, ठीक है जी। तब तक नहीं ला सकते जब तक कि है ना कोई आके बोल ना दे कि भाई तो अनाज ले लो तुम्हारा ही है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या होना चाहे। आप देखो दिमाग लगाओ कि जब हम लोग खाना खाते हैं, है ना जी, हम लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए खाना जब खत्म करते हैं, और सर जब आपको इंटेस्टाइन जब डाइजेस्ट कर लेता है सर, तो सर सारा ग्लूकोज इंटेस्टाइन में है, ये सब कहाँ जाता है सर, ब्लड पाइप में जाता है सर। ये सब क्या है सर, आपको ब्लड पाइप में है, ठीक है। अब ब्लड पाइप के जरिए कहाँ पहुंचता है सर, आपको सब यहाँ पहुंच रहा है सर, ठीक है। आपको ब्लड में जा रहा है, और ये ब्लड किधर से गुजरेगा सर, आपको मसल से गुजरेगा जी, ठीक है, एडिपोज टिश्यू से गुजरेगा। एडिपोज टिश्यू में ये ग्लूकोज आया है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू में लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ ग्लूकोज है, और यहाँ पे सब सेल सब है, और इस सब सेल को भूख लगा हुआ है ना, लेकिन ये सब सेल नहीं उठाएगा, काहे नहीं उठाएगा, ये सर इसको ईगो है, इसके अंदर ग्लूकोज की भारी कमी है, पर सर ये ग्लूकोज कभी उठाएगा नहीं जब तक इसको कोई कह न दे, ठीक है जी। तो कहने के लिए कौन आता है, इंसुलिन आता है। इंसुलिन कहता है क्या कि भाई ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, उठा ले, रोड पे अनाज पड़ा हुआ उठा लो। वो जो वार्ड पार्षद होंगे, वार्ड पार्षद क्या आपको नहीं कि एक तरह से मतलब कि एक इंसुलिन हुए, वो ये बोलते हैं कि भाई आपके लिए ही खाना आया है, आप ले लो, है ना जी। तो इंसुलिन जब तक आएगा नहीं है ना तब तक लेगा नहीं, मतलब ये सब चल करता जब तक हम इनको इंसुलिन बोलेगा हम लेंगे नहीं। एकदम आपको एक तरह से नहीं था कि एक घमंड में चल रहा है, इंसुलिन जब तक बोलता नहीं है तब तक ये लेता नहीं है। तो देखिए इंसुलिन बोलेगा तब ये आके, मतलब इंसुलिन भी सेल के अंदर नहीं जाता, सबका जंजीर पिटता रहता, मतलब घर पे आके मेरा गेट घटघटाएगा, कहेगा कि भाई आपके लिए ब्लड में ग्लूकोज रखा हुआ उठा लो, तुम्हारे लिए आया है। तो हम हाँ ठीक है उठा लेते हैं। जानबे करते हो मिडिल क्लास को जब कोई बोल देगा है ना, तो जरूरत से ज्यादा भी उठाने की कोशिश करेगा, है ना। वार्ड पार्षद देखा कि कोई ले नहीं रहा है, तो एक क्या आदमी भाई तू सब रख लो, है ना जी। मतलब क्या इंसुलिन जब आपको आएगा तो कहेगा भाई जितना मन उतना उठा लो ग्लूकोज, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना जी। आपको जरूरत है एक ग्लूकोज का एक दिन के लिए, दिन का 50 ग्लूकोज है, सब 50 उठा लो, 2 लाख ग्लूकोज 2 लाख उठा लो जी, ठीक है। इंसुलिन के कहने पे ही उठाएगा, बिना इंसुलिन कहे नहीं उठा सकता है जी, ठीक है। वही जगह पे जब यहाँ रहते हैं तब यहाँ बहुत ज्यादा भुक्कड़ सब रहता है, लीवर के पास, है ना जी। आपको है ना लीवर के पास क्या होता है, लीवर के सेल के पास बहुत ज्यादा ही मात्रा में सर क्या होता है आपको, है ना, आपको इंसुलिन का मतलब इंतजार होता रहता है ग्लूकोज का जी। जब यहाँ से ग्लूकोज गुजरता है सर, यहाँ भी इंसुलिन आता है। इंसुलिन इस सबको भी कहता है भाई ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है उठा ले, ये कहता है हाँ उठा लेते हैं, हम 2-2 करोड़ उठाएंगे, 3-3 करोड़ उठाएंगे, सारा उठा के रख देता है। देखिए जरूरत से एक ग्लूकोज का तो उठा रहा है, जरूरत से ज्यादा, कमी नहीं है ग्लूकोज का। भारत सरकार एकदम बेतहाशा अनाज भेज दिया है, और सब यहाँ पे करा कि भाई जितना जरूरत है उससे ज्यादा स्टॉक करने के लिए सब आदमी को रख लो, जितना मन है उतना रख लो, सब रखते चला जाता है। और जब यहाँ से आगे बढ़ता है सर, ब्रेन के पास पहुंचता है, ब्लड का पाइप कहाँ पहुंच रहा है, ब्रेन के पास। तो ब्रेन के पास इंसुलिन जाए ना जाए ग्लूकोज घुसा जाता है सर, मतलब इसको कोई टेंशन नहीं है, इसको इंसुलिन का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये बहुत गरीब आदमी है, देखा नहीं अनाज को उठा के रख लिया घर में, है ना। ब्रेन कभी भी है ना इंसुलिन का वेट नहीं करता है, ठीक है। जैसे ही ब्रेन को भूख लगेगा ग्लूकोज उठा लेगा, ठीक है, उसको किसी से मांगना नहीं पड़ता है कि हमको इंसुलिन दो। लेकिन ये लोग इतना ईगो है, ये लोग जब तक कह रहा है कि इंसुलिन नहीं बोलेगा हम उठेबे नहीं कर सकते हैं। मतलब देखिए आपके सेल का कितना ईगो है, कि कहता भूखे मर जाएंगे लेकिन जब तक कोई इंसुलिन आके बोलेगा नहीं तब तक उठाएंगे नहीं। मेरे सेल में ग्लूकोज तब घुसता है जब इंसुलिन आके बोलेगा तब। खाली एक ही जगह ऐसा है जहां पे इंसुलिन बोलेगा भी नहीं तब भी ग्लूकोज चला जाएगा, उसका नाम क्या है, ब्रेन। ब्रेन का सेल में इंसुलिन बिना किसी के कहे, मतलब सॉरी, ब्रेन का सेल बिना किसी इंसुलिन के सुने ग्लूकोज को उठा लेता है, ठीक है, समझा ना। मतलब वो वार्ड पार्षद का इंतजार नहीं करता है, सामान देखा सामने में है उठा लेगा, तुमको अगर नहीं रहेगा सामान तब सर मर जाएगा, हैंग कर जाएगा, ठीक है। मतलब ब्रेन आपको एक सेकंड भी नहीं रुक सकता है जी, क्योंकि आप
हर सेकंड में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, इवन ड्रीम लेते तभी आप सोचते हैं, या जैसे भी हो आप सोचते जरूरत से ज्यादा है। और सोचने का मतलब क्या, इंसुलिन का काम, आपको एनर्जी ग्लूकोज चाहिए, वरना बिना आपको एनर्जी के आप कुछ सोच नहीं सकते। थिंकिंग में नहीं कहते कि हल्का सा भी आपको कोई टच करता है तो सोडियम पोटासियम पंप चलने लगता है, और सोडियम पोटासियम पंप चलने से आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी लॉस होता है जी, ठीक है। तो उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए ब्रेन का जो सेल होता है हर वक्त ग्लूकोज खाता रहता है, ग्लूकोज से एनर्जी बनाता रहता है जी, ठीक है। ये किसी का इंतजार नहीं करता है। अगर कहता है कि हम किसी का इंतजार करेंगे, मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जिसमें इंसुलिन की भारी कमी है, वो इंसुलिन का शॉट लेगा तभी जाके उसके बॉडी में ग्लूकोज रुकेगा, है ना सर, तब तक तो दिक्कत हो जाएगा, है ना जी। इसलिए ब्रेन जो है ना सर, बिना इंसुलिन के ही आपको ग्लूकोज को अंदर बुला लेता है। ये बात याद हो जाना चाहिए सब लड़का को। अब एक पॉइंट और क्या है सर, लास्ट वन, कि जब ये ब्रेन फिर यहाँ से यू टर्न लेके आता है, ब्लड तो हम लोग जानते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले हम लोग है, तो सर स्केलेटल मसल्स के पास से जाता है। स्केलेटल मसल्स भी यही करता है सर, है ना जी। ब्लड पाइप यहाँ से मिला देते हैं, है ना, ब्लड पाइप यहाँ से मिला दिए, तो स्केलेटल मसल्स भी यही करता है सर, ठीक है। वो क्या करता है सर आपको, है ना, स्केलेटल मसल्स को जब देखते हैं, यहाँ भी वही बात होता है, यहाँ भी ईगो में भरा हुआ है, और यहाँ पे भी इंसुलिन जो है ना सर बोलेगा, यहाँ से भी ग्लूकोज को उतार करके रख लिया जाएगा जी, ठीक है। ग्लूकोज को उतार के रखना सर ठीक है, पर सर जरूरत से ज्यादा ही ग्लूकोज रख लेगा। तो यहाँ पर का जो स्केलेटल सेल होगा, जब जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज आता है, याद कीजिए आप लोग पढ़े हुए भी है कि एक्सेस ग्लूकोज हो जाएगा सेल में, तो सेल उसको किसमें चेंज कर देता है, ग्लाइकोजन में चेंज कर लेता है, और ग्लाइकोजन में चेंज करके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में भर भर के रख लेता है जी, ठीक है। देखो जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज ले लिया, अब जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज ले लिया तो भाई अभी जरूरत थोड़े है, कल की डेट में जरूरत है, परसों की डेट में जरूरत है, तो भाई उसके लिए वो क्या करेगा, फेंक थोड़े देगा सेल से बाहर ग्लूकोज, सारा ग्लूकोज को यहाँ ला करके रख देगा जी, ठीक है। अब नाउ फिर से चलो, ठीक है, फिर से अब क्या होता है कि अब ये लड़का 4 दिन से भूखा है, कुछ खाया पिया नहीं है, ठीक है। अब 4 दिन से भूखा है, हर एक सेल को ग्लूकोज मिलना चाहिए, यहाँ पे ग्लूकोज सब खत्म कर लिया है। हम देखो कोई लड़का गौर कर रहा है कहाँ कहाँ स्टोर हो रहा है ग्लूकोज, ग्लूकोज एक्सेस भी ले रहा है, मतलब ले भी रहा है और स्टोर भी कर रहा है, मतलब ईगो तो है सबके पास। ग्लूकोज बोला मतलब नॉर्मल सेल हम यहाँ पे एक लिख रहे हैं, नॉर्मल सेल जैसे आप मान लीजिए ना आपका स्टोमक का सेल हुआ, है ना, लंग्स का सेल हुआ, जो बेचारा ये सब काम नहीं, बस उसको बस इंसुलिन आके बोला तो ग्लूकोज लेके रख दिया। जा रहा जी आवाज, टाइम है कि खत्म हो गया, हेलो 4 मिनट, 4.5 मिनट, 4 मिनट है, ठीक है। तुम लोग गौर करो कि हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा सामान कहाँ जमा हो रहा है, लीवर, एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल, अदरवाइज और कहीं नहीं जमा हो रहा है सर। लेकिन सर हमारे शरीर में तो और भी मांस सब है ना, मतलब और भी बॉडी पार्ट्स है ना, जैसे आपको कहा रहा जाए आपको WBC, उसको भी भूख लगता होगा ना, और फिर उसके बाद स्टमक का सेल सब है, आपका स्टेरोसा सेरोसा ये सब जो है, हुआ हार्ट हुआ, बोन सेल बोन सेल को भी तो चाहिए सर एनर्जी के लिए ग्लूकोज। तो सर उन लोग तो कह रहा है कि हम लोग भी ईगो में है, हमको भी तो तुम इंसुलिन आके मदद करो, है ना। इंसुलिन मतलब हाँ भाई सबको मदद करेंगे, इंसुलिन सबको बोलता है ग्लूकोज ले लो, तो सब आदमी ने जितना जरूरत है उतना लिया, लेकिन कुछ आदमी जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज ले लिया। तो जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज कौन कौन लिया, एडिपोज टिश्यू, लीवर और, है ना, मसल, स्केलेटल मसल्स लिया, इस सब के अंदर स्टॉक भरा हुआ है, मतलब जरूरत से ज्यादा होगा तो स्टॉक भरा हुआ रहता है। और हमारा इंसुलिन ये भी चेक करता रहता है कि ब्लड में 110 mg रहना चाहिए, ब्लड में नॉर्मल 100 ml ब्लड में, जब भी आप कभी ब्लड ये टेस्ट करें ना ग्लूकोज करते हैं तो डायबिटीज का टेस्ट कराइएगा, डॉक्टर कहता है कि 100 ml ब्लड में, है ना, 100 ml ब्लड में कितना होना चाहिए, 110 mg होना चाहिए, आपको 110 mg ग्लूकोज होना चाहिए। आपको ना सीधे बेहोश हो जाइएगा, बेहोश हो जाइएगा, डायबिटिक कॉमा समझ आ रहा ना, ग्लूकोज की भारी कमी हो जाए ब्लड की में, है ना जी, समझना, डायबिटीज मेलाइटिस नहीं बोले, डायबिटिक कॉमा आपके नॉर्मल, जैसे कोई लड़का कि हम फिट है सर, तो हम कहेंगे कि तुम्हारे अंदर में अगर ब्लड में 110 mg ग्लूकोज है तो तुम एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट हो, तुम्हारे अंदर में जहाँ ही ज्यादा ग्लूकोज ज्यादा बढ़ा हुआ है ना ही घटा हुआ है, ग्लूकोज का ज्यादा बढ़ना ये भी खराबी है, कमना ये भी खराबी है, ठीक है। आपको कम से कम 110 mg होना चाहिए, आपको किताब 100 से लिखता है तो ऐसे भी राउंड फिगर में याद कर लो, 100 से 110, है ना, mg होना चाहिए ग्लूकोज। मतलब आप मान लो सुबह में ब्रेकफास्ट किए होगे तो कुछ रोटी वगैरह खाए होगे तो थोड़ा बहुत आपके अंदर में 110 mg होगा, नहीं तो रात को खाना खाए थे, कल रात को खाना अब सीधे तुम 1 बजे दिन में खाएगा तो अभी तुम्हारा घट गया होगा, अभी तुमको पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा या नींद आ रहा होगा, ग्लूकोज की कमी हो जाएगा तो नींद लगना शुरू हो जाता है जी, ठीक है। और ये आपको एक लंबा खाना गैप होता है जी, ठीक है। तो देखिए हम आपको ये ट्रैक दे रहे हैं कि ब्लड में भी कुछ ग्लूकोज रहना चाहिए, ठीक है, सेल को भी ग्लूकोज मिलना चाहिए, और एक्सेस ग्लूकोज आ जाए तो स्टोर भी होना चाहिए, ये स्टोर भी हो गया। अब मुद्दा ये है कि 110 mg तो थ्रेश होल्ड है, ना इससे घटना चाहिए ना इससे बढ़ना चाहिए, उतना रहना चाहिए, एक्स्ट्रा आएगा मिलेगा सबको, नहीं आया तो उसे उतना बढ़ा के रखेगा, है ना जी। ब्रेन को लग रहा है कि ना भाई हमको तो नहीं मानना है कुछ भी, है ना, ब्रेन तो ऐसा बोलता है कि भाई हमको कम पड़ा तो हम तो लेवे करेंगे, हमको नहीं दोगे तो हैंग कर देंगे, तुमको सीधे बेहोश करके गिरा देंगे। इसलिए ब्रेन 110 हो या 105 उससे मतलब नहीं है, वो हर वक्त ग्लूकोज
लेते रहता है विदाउट एनी हेल्प ऑफ इंसुलिन। यहाँ इंसुलिन कोई मदद नहीं करता है। तुमसे मेडिकल में पूछेगा वो कौन सा सेल है बिना इंसुलिन के ही ग्लूकोज ले लेता है, न्यूरॉन सेल है ना जी। न्यूरॉन सेल बिना इंसुलिन के कहे ही ग्लूकोज को उठा लेता है। बाकी सब को इंसुलिन जब तक बोलेगा नहीं तब तक सेल उठाएगा नहीं, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सर जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज उठा लेते हैं इंसुलिन के कह देने पे, है ना जी। जैसे एडिपोज टिश्यू का सेल, लीवर टिश्यू का सेल। अब देखो मामला पलट गया है। मामला क्या हुआ कि सर 4 दिन से लड़का भूखा है। सर 2 अब वो मिनट आदमी बाकी क्या है। 2 मिनट बाकी है, बस 2 मिनट के लिए ये बार 1.5 मिनट 1.5 जल्दी जल्दी बोलते हैं। ग्लूकागन आता है मामला पलटने के लिए। अब ग्लूकागन क्या करता है, बस जो कट जाए तो इतना ही पे, ठीक है जी। ग्लूकागन आएगा और सबसे कहेगा भाई आप ग्लूकोज निकाल के दो। आप लोग के अंदर में ग्लाइकोजन है, अंदर में तोड़ लो, ब्लड में नहीं तोड़ने के लिए कहता है, सेल के अंदर तोड़ लो। मतलब एक ऐसा गुस्से, मतलब पुलिस ऑफिसर सब आ गया, देखा कि स्कैम हो रहा है, तो पुलिस सब आ गया, उसके घर पे जाके कहते अंदर से सारा माल बाहर निकालने तो मार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकागन आएगा, कहेगा अंदर में जो ग्लाइकोजन भरे हुए सब ग्लूकोज बना बना के बाहर निकालो। ये अंदर से ग्लूकोज को बाहर निकालना शुरू कर देगा, यहाँ से भी निकलवाना शुरू कर देगा। यहाँ तक कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तो भाई बहुत सुप्रीम पावर है। और यहाँ पे आएगा, यहाँ से भी ग्लूकोज निकालेगा और फिर से सेल को दे देगा जिस सेल को जरूरत था। दिमाग लग रहा है जी। स्टोर को फिर से रिवर्स कौन कर सकता है, ग्लूकागन रिवर्स कर सकता है। कल इसको देखेंगे अच्छा से।